कुछ नेशनल चैनल्स हैं जो लगातार इस खबर को चला रहे थे कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि गुरुग्राम में तेजस्वी यादव का मॉल है। भाई, जिस व्यक्ति का मॉल होगा उसके नाम पे कुछ तो उसका शेयर होगा। बिहार कैबिनेट के जितने मंत्री रहे, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो नितिन नवीन हो, बीजेपी के मैं बात कर रहा हूं, उनके ऊपर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है? एक पार्टी के ऊपर प्रायोजित तरीके से क्यों रेड मारा जा रहा है? जेडीयू के भी तो कई नेता हैं, नीतीश कुमार के नवरत्न हैं, उन पर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है? बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सीबीआई की लगातार कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई राजद के नेताओं पर बिहार में हो रही है। हमारे साथ उदित आर्यन जी हैं, बात करेंगे जिस तरीके से बिहार की राजनीति बढ़ी है और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सीबीआई की टीम आती है और अचानक छापेमारी, वो भी लालू परिवार के जो करीबी नेता रहे उन पर ही क्यों उदित जी? देखिए, ऐसा नहीं है कि महागठबंधन की जब से सरकार बनी है तब से ही ये हो रहा है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पूर्व 10 सर्कुलर आवास पर छापेमारी हुई थी और उस दिन लालू प्रसाद यादव के 5 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें गोपालगंज भी था जो उनका पैतृक गांव है। उसके बाद दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर भी छापेमारी हुई थी। और आईआरसीटीसी का जो घोटाला है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस समय यह आरोप लगाया गया उनके ऊपर कि नौकरी देने के बदले में, मतलब रेलवे विभाग में जब नौकरी देने की बारी आई तो उस नौकरी के बदले में जमीन लिखवाया गया। यह आरोप लगाया गया है। अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, यह आरोप ही है। सच्चाई क्या है यह न्यायालय में सामने आएगा, लेकिन यह बात पक्की तौर पर अब कही जा सकती है जो पिछले 24 घंटों से 36 घंटों से कहिए, कल सुबह से ही जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ छापेमारी। कल देश के 25 जगहों पर सीबीआई की टीम पहुंची है, 25 जगहों पे 25, जिसमें 10 जो है वो सिर्फ बिहार से हैं और 10 में आप मानकर चलिए फयाज अहमद जो नए एमपी बने हैं इस बार, अहमद अशफाक करीम जो राज्यसभा सांसद हैं राजद से, जिनका कटिहार में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है, काफी नामी गिरामी शख्सियत है, बहुचर्चित चेहरा है। इसके अलावा एक और बहुचर्चित चेहरा एमएलसी है और बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील सिंह। तो ऐसे जो दिग्गज नेता हैं, अबू दुजाना के भी ठिकानों पर पड़ा है जो 2015 से 2020 तक विधायक रहे हैं। तो ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, इसके पीछे का स्ट्रेटेजी समझिए। ये कौन लोग हैं? सुनील सिंह हुए, फयाज अहमद हुए, या फिर आपको करीम जी साहब हुए, अशफाक करीम हुए, या फिर अबू दुजाना हुए। ये लोग वो लोग हैं जो आप कह सकते हैं जिनका धन और बल दोनों बहुत ज्यादा है, इन्होंने अर्जित किया है। अब अगर कोई मेडिकल कॉलेज चला रहा है कटिहार जैसे जगह पर, फयाज अहमद की अगर आप बात करिए तो फयाज अहमद का अपना कॉलेजेस है वहां पर, जिसमें आपको जो टीचर ट्रेनिंग का होता है और भी कई तरह के उनके बिजनेस हैं। मतलब ये लोग वो लोग हैं जो मोटा धन रखते हैं अपने पास। अब एक बात आप बताइए कि क्या ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ राजद में हैं? क्या बीजेपी में नहीं है? बीजेपी तो पार्टी ही कॉर्पोरेट घरानों की है। तो सवाल अब ये उठ रहा है, पिछले 36 घंटे के रवैये को अगर आप देखिए कि एक पार्टी के ऊपर प्रायोजित तरीके से क्यों रेड मारा जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है। चर्चा ये भी है पत्रकारिता के गलियारों में या फिर मीडिया लॉबी में आप कह लीजिए, या राजनीतिक गलियारों में, कि जेडीयू के भी तो कई नेता हैं, नीतीश कुमार के नवरत्न हैं, उन पर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है? अभी कुछ ही दिन पहले जब तक सरकार थी एनडीए के, राम सूरत राय के ऊपर 80 सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप लगा कि मोटी रकम वसूली गई है, उन पर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है? बिहार कैबिनेट के जितने मंत्री रहे, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो नितिन नवीन हो, बीजेपी के मैं बात कर रहा हूं, उनके ऊपर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है? ये सवाल है। हम अगर 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि तमाम पूरी राजद जो है वो करप्टेड है, ठीक है, हम मान लेते हैं जिस तरह उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये भी सवाल उठना चाहिए कि क्या बिहार में सिर्फ आरजेडी ही सत्ता में रही है? क्या बीजेपी और जेडीयू सत्ता में कभी नहीं रही है? भाई, पिछले 17 सालों में अगर बीच के 2 सालों को, इधर 2 सप्ताह को हटा दीजिए आप, तो बीजेपी और जेडीयू ही सत्ता में रही है, पूरे बिहार का बागडोर संभाली है, सभी विभाग उन्हीं लोग के पास रहा है, सारा पैसे का इसी बीच सृजन भी हो जाता है, इसी बीच शौचालय घोटाला भी हो जाता है, बड़े बड़े स्कैम्स बिहार में होते हैं। इसी दरमियान उन पर जांच क्यों नहीं हो रहा है? ये एक तरफा जांच क्यों है? अब आते हैं आज के जो प्रेस वार्ता किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़े साफ तरीके से, क्लियर तरीके से ये बात बता दिया है कि जो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, गुड़गांव का जो एक मॉल का जिक्र है, गुरुग्राम में जो मॉल का जिक्र है, उस मॉल का पूरा
आप कह सकते हैं चिट्ठा जो है, पूरा जो उसका एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड जो प्रूफ है, वो तेजस्वी यादव ने सामने रखा है। मॉल किसके नाम पे, वो कंपनी है दरअसल, वो कंपनी किसके नाम पे है, कौन कौन लोग उसके डायरेक्टर हैं, किन लोगों के पास उसका शेयर है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो तेजस्वी यादव ने आज मीडिया के सामने रखा है और बजाते उन्होंने मीडिया को झाड़ा भी है। कुछ नेशनल चैनल्स हैं जो लगातार इस खबर को चला रहे थे कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि गुरुग्राम में तेजस्वी यादव का मॉल है। भाई, जिस व्यक्ति का मॉल होगा उसके नाम पे कुछ तो उसका शेयर होगा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसका नाम होगा, या कंपनी का जो शेयर होगा, इक्विटी होगा, उसमें उसका नाम होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने देखिए जो उन्होंने प्रूफ दिया है, जरा अपने दर्शकों को हम भी दिखा देते हैं। कंपनी जो है वो 12 फरवरी 2021 की बनी हुई है, ठीक है। कंपनी का जो नाम है वो है व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, उसके द्वारा बजाते रजिस्टर्ड कंपनी है। कंपनी का जो पैन नंबर है वो भी दिया हुआ है AA CCW8777B, ठीक है। इसके अलावा इसका जो टैन नंबर है, कंपनी का टैन नंबर भी होता है, वो भी लिखा हुआ है RTK001252G, ठीक है। तो ये कंपनी का पूरा डिटेल हो गया। 12 फरवरी 2021 की ये कंपनी है। अब देखिए आगे जो कंपनी का डिटेल उन्होंने दिया है तेजस्वी यादव ने, उसमें सीधे तरीके से कंपनी के जो शेयर होल्डर है, मतलब कंपनी का जो शेयर है उसमें किन किन लोगों का है, तो दो नाम है। पहला तो नवदीप है, जिनका नंबर ऑफ शेयर हेल्ड वो करीब 9 लाख के आसपास है। नवदीप के पास 9 लाख शेयर होल्डर है और उसकी कुल कीमत जो है वो करीब 90 लाख है। और दूसरा नाम जो व्यक्ति है उनका नाम आत्म प्रकाश है, ठीक है। और ये दबवाली विलेज के रहने वाले हैं, सिरसा हरियाणा के, दोनों लोग हरियाणा के ही हैं, नवदीप और आत्म प्रकाश। 1 लाख इनका कंपनी का शेयर है, मतलब उतना इनका होल्ड किए हुए हैं कंपनी के शेयर को, और 10 लाख उसकी कुल कीमत है, ठीक है। अब देखिए आगे उन्होंने यह भी बताया है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, किसी भी कंपनी का जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें एक डायरेक्टर नहीं 2 लोग होते हैं। अब देखिए जो 2 लोग हैं उनका नाम वीरेन मेहता है, जो कि क्रांति मोहल्ला सिवान हरियाणा के ही रहने वाले हैं, और दूसरे व्यक्ति जो है उनका नाम कृष्ण कुमार है, जो भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं। तो अब एक बात बताइए, जब कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स यहां दी गई है, तो फिर आखिरकार, और मान लीजिए हम मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें बाहर से पैसा लगाया गया है, कुछ लोग होंगे जो लगा दिए होंगे, तो आखिरकार किसी भी मीडिया हाउस के पास ये बात कहां से पता चले कि ये तेजस्वी यादव का ही मॉल है? तेजस्वी यादव का तो ऑन पेपर कहीं नहीं है। और सीबीआई हो या देश की कोई भी एजेंसी हो, जो सेंट्रल एजेंसी है या सरकार है या फिर न्यायालय ही है, आप कोर्ट की ही बात करिए, या हम पत्रकार ही जो हैं, हम कोई भी खबर या कोई भी कैसे चलाते हैं, जब तक उसका पेपर पे एविडेंस नहीं है तो मुंह जुबानी बात पे थोड़े कोई एविडेंस होता है। ऑन पेपर जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है उसी पर होता है, खबर भी चलता है, या उसी पर न्यायालय में फैसला भी आता है, या उसी पर सीबीआई या तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरी हो या फिर इनकम टैक्स हो। इनकम टैक्स भी काम कैसे करती है? पेपर पर ही देखती है कि भाई कितना पैसा का टैक्स दिया गया है, नहीं दिया गया है, कि क्या टैक्स चोरी हुआ है, नहीं हुआ है। तो पेपर पर ये जो कंपनी है व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें कहां तेजस्वी यादव का नाम है? तेजस्वी यादव ने एक बात और भी कही थी कि उस कंपनी का जब उद्घाटन था तो उस मॉल के उद्घाटन में मनोहर लाल खट्टर आए थे, जो भाजपा के नेता है, मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं का वो मॉल है, उनका कहना यह भी था, और उनकी छवि को धूमिल की जा रही है। देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप का खैर राजनीति है। मनोहर लाल खट्टर का है कि नहीं है, इस पर भी हम कैसे कह सकते हैं? इस पर भी हमारा कहना जल्दबाजी होगा कि मनोहर लाल खट्टर का ही मॉल है, लेकिन उतना ही जल्दबाजी ये भी कहना हो जाएगा कि ये तेजस्वी यादव का मॉल है। समझिए, IRCTC घोटाला अगर है तो उसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट मिल रहा है, उसमें कृष्णानंद पकड़ाते हैं, उसमें भोला यादव पकड़ाते हैं, भोला यादव से पूछताछ चलती है, कुछ साक्ष्य उसमें मिल रहे हैं, तो वो तो बात सही है। लेकिन ये सिरे से कह देना कि गुरुग्राम में कोई मॉल है हरियाणा में जो तेजस्वी यादव का है, तो ऐसे आप कोई भी मॉल को दिल्ली में बोल दीजिए, आप साकेत को ही बोल दीजिएगा कि तेजस्वी यादव का है, एक से एक बड़े बड़े मॉल है वहां पर, अब आईएनएक्स को बोल दीजिएगा कि वो तेजस्वी यादव का है। तो पेपर पे तो नहीं ना है, तो पेपर पे ही अगर हम चले, और पेपर पे ही चलना पड़ेगा, पेपर पे ही जो बात लिखी होती है वही बात सत्य होती है, समझिए। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं देखिए, फिलहाल देश में, और खासकर देखिए एक बात तो एडमिट करना पड़ेगा ना कि बीजेपी पूरे देश को फतह कर गई, 28 राज्यों में लगभग सभी जगह फतह कर गई। जहां पर सबसे कम उम्मीद थी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहां पर भी 70+ सीट ले आई। लेकिन बिहार वो स्टेट है, बिहार वो राज्य है जहां पर बीजेपी का दाल अभी नहीं गला है। और जो स्थिति बन रही है, जो राजनीति यहां देखने को मिल रही है,
फिलहाल नीतीश कुमार के रहते उनका दाल यहाँ गलना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, नीतीश कुमार के लिए भी ये सपना ही है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री बन जाए, इतना आसान मसला नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए भी उतना ही टेढ़ा काम है बिहार में अपनी सरकार अपने बूते पर बना लेना। आप देखिए ना, कल की आप स्थिति देखिए, कल जो दो नेता बने हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल बने हैं सम्राट चौधरी, ये क्या दिखा रहा है कि बीजेपी में आज भी एक अक्खड़ नेता का कमी है, एक दबंग नेता की कमी है बिहार में। यही कारण है ना कि आप सोचिए ना, सम्राट चौधरी का क्या बैकग्राउंड रहा है, राजद में, फिर जदयू में और फिर बीजेपी में। जहां उनको मंत्रालय मिलता है वहां वो चले जाते हैं। और उनके पिता शकुनी चौधरी जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। तो मतलब बीजेपी के पास संघ बैकग्राउंड का कोई नेता नहीं है, प्रतीत तो यही हो रहा है। तो बीजेपी भी उतनी मजबूत स्थिति में बिहार में है भी नहीं कि अपनी सरकार बना सके। एक सवाल है उदीप जी, जब भी देश में देखा जाए अलग अलग राज्यों की स्थिति, जब कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट होता है उससे ठीक पहले सीबीआई की दबिश होती है। चाहे आप मनीष सिसोदिया की बात कर ले, बिहार में फ्लोर टेस्ट हो जाए, या महाराष्ट्र में बात कर ले, या बंगाल में बात कर ले, तो हर जगह ये सीबीआई का उपयोग जो है वो किस तरीके से? देखिए, सीबीआई को तोता शब्द कब कहा गया, पहले आप इस पे जाइए। जब इंदिरा गांधी का टर्म चल रहा था ना, उस समय ही ये बात कहा गया कि जो सेंट्रल एजेंसियां होती हैं वो केंद्र सरकार की तोता होती हैं, मतलब उनका पिट्ठू होता है, पैरट होता है, जो कह लीजिए उसको। ये कोई ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये टर्म जो है कॉइन किया गया। ये शब्द बहुत पहले से, 70 के दशक से, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी केंद्र में, तब से ये बात कही जा रही है। क्योंकि इसको कहीं देखिए, सेंट्रल में जो पावर होता है केंद्र में, उसका इन्फ्लुएंस सभी चीजों पर होता है, चाहे वो आरबीआई हो, हर जगह पे उनका एक इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए ये बात कही जाती है। लेकिन सीधे तरीके से भी कह देना कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ही ये कार्रवाई हो रही है, ये भी गलत है। ये भी गलत है भाई। आईआरसीटीसी का जो मामला है ये कोई नया मामला नहीं है ये बात। और सबसे बड़ी बात कि आईआरसीटीसी का मुद्दा उठाया किसने? यही नीतीश कुमार ने उठाया था। इन्हीं नीतीश कुमार ने आईआरसीटीसी का मामला इतना जोर शोर से उठाया था। आज चले आए हैं सरकार में तो बात बदल रही है। शिकायत भी की थी। हाँ, शिकायत भी उन्होंने किया है इस बात का लेकर। तो राजनीति है, कभी इधर कभी उधर चलते रहता है। लेकिन ये कहना, हमारा जो चर्चा का केंद्र था कि वो मॉल तेजस्वी यादव का है, पेपर पे तो नहीं है। जो पेपर दिए गए हैं तेजस्वी यादव के द्वारा और बजाबते वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का है। ये बात तो सिद्ध है कि वो मॉल जो है गुरुग्राम में, वो तेजस्वी यादव का नहीं है। तो चलिए, तेजस्वी यादव के नाम को लेकर जिस तरीके से सीबीआई का छापा पड़ा है और तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी कि गुरुग्राम में उनके नाम पे मॉल है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में सारे कागजात दिखाए और कहा कि देख लीजिए, हमारा कहीं कोई नाम नहीं है और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए लगातार इस तरह की खबरें चलाई जा रही है। उन्होंने कई मीडिया चैनलों को लेकर भी बात कही और साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं और अलग दिशा में ले जाकर जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके परिवार को टारगेट करके इस तरीके से कार्रवाई है, वो ठीक नहीं है। अब देखना होगा कि किस तरीके से बिहार की राजनीति इस पर आगे बढ़ती है। लेकिन सियासी भूचाल जो है वो आ गया है और राजनीति का केंद्र जो है वो बिहार में इस समय सीबीआई की कार्रवाई है। लगातार नेता प्रखर रूप से बोल रहे हैं, हम आपको अपडेट भी करा रहे हैं। आप बने रहे NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।